आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो। आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो। रहे मनोरथ अटल मेरु सा, तनिक नहीं घबराऊंगा, प्रबल आंधियाँ रोक सके ना, आगे बढ़ता जाऊं, उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक, उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक, गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो। आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो। है अज्ञान निशा अंधियारी, तुम दिन कर बन कर आओ, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा बालक को समझाओ, विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, मन ज्योतिर्मय कर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना, सब भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण की देना। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और, हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और, मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो। आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो, हो गुरुवर ऐसा भर दो। जी हाँ, आत्मा से घबराना नहीं, आत्मा से डरना नहीं, आत्मा के करीब आना है। जो हमारा निज स्वरूप है उस स्वरूप के पास आना है, और उस स्वरूप के पास जो आ जाता है वो संसार के पाश से मुक्त हो जाता है। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जाना। आगम वाक्य है, एकम जाने सबम जाने। एक को जान लिया सबको जान लिया, मात्र एक को नहीं पहचाना, और सारी पहचान यदि हो वो कोई काम की नहीं। आप देश के बारे में जानते हो, आप विदेश की बातें जानते हो, लेकिन खुद को नहीं जानते, वो ज्ञान कैसा? वो ज्ञान मात्र ज्ञान ही है। जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, अज्ञान ही है। चाहे आपकी कितनी बड़ी डिग्री हो, चाहे आपकी कितनी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन यदि आपने अपने आप को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। इतिहास साक्षी है, कई ऐसे महानुभाव हुए, कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्वयं को जानने में सारी जिंदगी खपा दी, लेकिन स्व को जानकर ही अपना काम किया। तो हम कौन हैं? हु एम आई, मैं कौन हूँ? इसे जानने के लिए कल का वेट एंड वॉच तो आपको करना ही होगा, लेकिन साथ ही हमें कथा के माध्यम से अपने बोझिल मन को थोड़ा सा
मनोरंजन के साथ मनोरंजन करने के लिए कथा का प्रावधान ज्ञानी भगवंतों ने रखा है। उस कथा के माध्यम से समृद्धित्य कथा को आलम्बन बनाकर, उस कथा को दर्पण बनाकर अपने मुख को उस दर्पण में देखना है कि जैसे कथा में कथानक कभी पाप करते हुए दिखेंगे, कभी पुण्य करते हुए दिखेंगे, लेकिन हमको क्या देखना है उसमें? मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बात को हमको वहाँ पर देखना है। वो क्या कर रहा है वह तो मात्र जानना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे सुधर सकता हूँ, उस बात को सुनते हुए, समझते हुए स्वयं का आकलन भी करते रहे तो कथा वास्तव में हमारे लिए कार्यकारी होगी। नहीं तो कथा तो हमने कई सुनी, कई बार कह भी दी, लेकिन कथ्य का तथ्य समझ में नहीं आया, वो कथा किसी काम की नहीं। तो जी हाँ, हम चलते हैं इस कथानक की ओर। महाविदेश क्षेत्र, उस महाविदेश क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर, पूर्णचंद राजा का सुशासन और उनके सधर्मिणी कुमुदिनी महारानी का प्रेम और वात्सल्य प्रजा को मिलता है। पर सबके पास सब कुछ नहीं होता। उस परिवार में भी एक पुत्र था गुणसेन, नाम तो था गुणसेन, जो गुणों की सेना हो, जो गुणों का नायक हो गुणसेन, लेकिन क्रीड़ा प्रिय वो गुणसेन अपने नाम के अनुसार काम नहीं कर पा रहा था। नाम तो बहुत सुंदर मिला था पर काम वैसा नहीं था। किसी की मजाक उड़ाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, और उसी में वो आनंद मानता था। और उसके आनंद में सहभागी होने के लिए उसके 3 मित्र थे। कौन कौन थे? एक सेनापति का पुत्र था, एक मंत्री का पुत्र था और एक उसका चचेरा भाई था। सेनापति का पुत्र कौन था? जहरीमल। सैल्यूट। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी धैर्यपूर्वक सुनने की जो शक्ति, उसे बार बार बहुत अच्छा लगा। जहरीमल सेनापति का पुत्र था और मंत्री पुत्र कौन था? शत्रुघ्न। तीसरा था चचेरा भाई कृष्णकांत। ये तीनों और राजकुमार मिलकर क्या हो गए? मानो चंडाल चौकड़ी हो गई। उस चंडाल चौकड़ी ने सारे नगर में धमा चौकड़ी मचा रखी थी। नित्य नवीन पात्र को ढूंढते और उसकी कदर्शना करते और आनंद मनाते। उन युवकों को एक नया खिलौना मिल गया है। यज्ञदत्त और सोमदेवा का अंगजात। नाम क्या था उसका? गुणसेन और अग्निशर्मा। 2 नाम अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए। ये नाम मुख्य पात्र है। इसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, ये तो पूरी कथा आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन विलेन है कौन हीरो है। लेकिन ये 2 नाम बिल्कुल याद रखिएगा। कौन कौन से? गुणसेन और अग्निशर्मा। ये 2 मुख्य पात्र हैं। तो जी हाँ, अग्निशर्मा जिसे मानव का भाव तो मिल गया, मानव की आकृति तो मिल गई, लेकिन जैसे कल हमने जाना था, कैसा था उसका बॉडी स्ट्रक्चर? कैसा था? भूरी भूरी गोल आँखें, तिकोना सर, चपटा नाक और फूला हुआ पेट, छोटा सा सीना, पतले पतले हाथ पैर और पीले पीले बड़े बड़े दांत। डर तो नहीं लग रहा है ना? यहाँ आएगा नहीं। पीले पीले छितराए हुए से बाल, देखकर हंसी आ जाए ऐसा उसका शरीर। लेकिन शरीर भी किसके कारण मिला है? नाम कर्म की प्रकृति कारण मिला है। नाम कर्म ने उसे व्यवस्था दी है। बाहरी व्यवस्था कैसी भी हो, भीतर की व्यवस्था उसकी अच्छी है। बार बार सोचता है विधाता ने मुझे ऐसा रूप क्यों दिया? यदि जन्म ही देना था सुंदर शरीर देते, ऐसा कुरूप शरीर क्यों दिया? पर क्या हमारे सोचने से हमको सब कुछ मिल जाता है? हम सोचें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्या आदमी स्वस्थ रहेगा? हम कितना ही सोच ले कि मुझे बुखार नहीं आए, मुझे कोई बीमारी नहीं आए,
लेकिन क्या हमारे सोचने मात्र से हो जाएगा? जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों का भुगतान तो हमें ही करना होगा। इधर उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई कि एक शोभा यात्रा निकालेंगे और सारी प्लानिंग हो गई। शोभा यात्रा निकल भी गई। उस अग्निशर्मा को वापस उसके घर पर ले आकर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन वापस क्या करना, इसकी कल्पना, इसकी योजना बनाने के लिए चारों मित्र एकत्रित हुए। राजकुमार के सुसज्जित शयन खंड में चारों बैठे हैं। वो चारों चर्चा कर रहे हैं, वाह आज तो क्या आनंद आया, मज़ा आ गया। तो कोई कहता है, अरे वो घोड़ा, वो गधा कैसा ढहचू ढहचू कर रहा था और वो डर कैसे रहा था, बहुत मज़ा आया। तो कोई कहता है कि अरे बच्चे तो तालियां पीट पीट कर आनंदित हो रहे थे, 1000 बच्चे जितने टोली वहाँ पर पीछे पीछे चल रही थी, सबको कितना आनंद आया। आज सारा नगर आनंदित था। हमारे महाराजा अग्निशर्मा की शोभा यात्रा देखकर सारा नगर अभिभूत था। और तो और ये शत्रु ने कितना अच्छा ढोल बजा रहा था। लेकिन कल हमें दूसरी व्यवस्था करनी है। हम चारों आनंद मनाएंगे, कुछ ढोल वाले को बुला लेंगे। और आज तो हमने छोटा वरघोड़ा निकाला था, पर कल बड़ा वरघोड़ा निकालेंगे। और क्या होगा उस वरघोड़े में? कालिया कुम्हार का भूरिया गधा होगा। और राजा के सिर पर कोई छत्र नहीं था। कल क्या करेंगे? टूटा फूटा सूप उसके ऊपर, सुपड़ा उसके ऊपर रखेंगे, राजा के ऊपर। और कल से सुंदर मुकुट उसे पहनाएंगे कांटों का, और रंग बिरंगे रंगों से उसे सजाएंगे। उस गधे को भी सजाएंगे और उस गधे पर बैठे अपने खिलौने को भी सजाएंगे। और सारे नगर में घोषणा कर देंगे कि आज नगर के बाहर बहुत सुंदर उत्सव है, सब देखने आए। और सारी योजना बन गई। फिर वो कहते हैं तीनों मित्र, राजकुमार ये तो कल भी हुआ था, कुछ हटके हो जाए आज, रोज नया नया कुछ हम करतब करें। तो वो राजकुमार कहता है, हाँ मैंने सोचा है ना, एक काम करना, एक मोटी सी रस्सी लेकर आना। राजकुमार रस्सी से क्या करेंगे? अरे भोले भाई, रस्सी से उसकी कमर को बांधेंगे और नगर के बाहर जो बड़ा सा कुआं है उस कुएं में उसे उतारेंगे और वापस चढ़ाएंगे, उतारेंगे वापस चढ़ाएंगे। इस प्रकार जैसे आप कभी स्टेशन पर जाते हो, वहाँ कौन सी चाय मिलती है? डिप 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 डिप। एक रस्सी में कुछ चाय पत्ती का पैकेट लटका होता है, उसे कैसे करते हैं? डिप 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 करते हो, चाय बन जाती है। दूध रहता है, पानी रहता है, उसमें डिप डिप किया और चाय बन जाती है। ऐसे ही वहाँ पर योजना बनाते हैं, उसके कमर में रस्सी बांधेंगे और उसे डिप डिप कराएंगे, उसे डुबकियाँ खिलाएंगे और हम आनंद मनाएंगे। हमारा राजा अग्निशर्मा स्नान करेगा और हम सब तालियां पीटकर उसका स्वागत करेंगे। कैसी ये योजना? ये मानवीय योजना है या क्रूरता है? एक मानव को इस प्रकार छले, अपना खिलौना बना ले, उसे अपने मनोरंजन का साधन बना ले, ये कितनी क्रूरता। लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी जब कर्म बांधते हैं उस समय हंसते हंसते कर्म बांध तो लेते हैं, लेकिन उसका जब दारुण परिणाम आता है उस समय रोते रोते आंखें सूज जाए। पर कर्म सत्ता को किसी की शर्म नहीं होती, क्योंकि जैसा आपने कर्म किया है वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसलिए बड़े सावधानी से काम करने का समय। कर्म बांधते समय यदि हम सावधान रहेंगे तो कर्म बंधन से रुक जाएंगे। और जब उदय आएगा कर्म बंधन का, जो पिछला कर्म का उदय है, पिछले जो कर्म बांधे उनका उदय है, उस उदय में हम क्या करें? तो उदय में संभाव से सहन कर ले, क्योंकि जो भी कुछ मैंने किया था उसी की फलश्रुति मुझे प्राप्त हो रही है। अब मुझे रोना नहीं, बल्कि इसे संभाव से सहना है। इस घटना का ज्ञाता दृष्टा बन जाना है। पर यह ज्ञान उन चारों के पास नहीं था। और योजना के अनुसार सुबह सुबह कृष्णकांत जैसी उस यज्ञदत्त के मोहल्ले में पहुंचता है, सब घबरा जाते हैं, सब अपना अपना घर का द्वार बंद कर देते हैं। पर कृष्णकांत को तो किसके द्वार की चिंता थी? सब द्वार भले बंद रहे, यज्ञदत्त का द्वार खुला चाहिए।
और यदि बंद भी होगा तो खुलाना मैं जानता हूँ। ये अहंकार कि मैं जानता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये अहंकार से भरकर वो कृष्णकांत यज्ञदत्त के घर के सामने आता है और जैसे ही सोम देवा देखती है अपने पुत्र को तुरंत ले जाकर अंदर कमरे में बंद कर देती है, दरवाज़ा बाहर का दरवाज़ा बंद कर देती है भीतर से। और कृष्णकांत दौड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, पुरोहित जी अपने घर का द्वार खोलो। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आती। हम किसी को आवाज़ दे और कोई हमारी आवाज़ को न सुने, उसे दरकिनार कर दे, उसे अनदेखा कर दे, तो हमको कैसा लगेगा? जैसे हमको लगेगा वैसे ही उसको लग रहा था। मैंने आवाज़ दी और मेरी आवाज़ का प्रति जवाब नहीं मिल रहा है, प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, ये मेरी तौहीन है। जोर से चिल्लाया, यज्ञदत्त द्वार खोलता है या नहीं? अगर तू द्वार नहीं खोलेगा तो द्वार को खोलना मुझे आता है। 2-3 बार टकोर लगाई, आवाज़ दी, पर भीतर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। 1 2 3 ऐसी जोर से लात लगाई, दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। दनदनाता भीतर घुसा, कहाँ है मेरा खिलौना? हमारे खिलौने को दे दो, उसे लिए बगैर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। माता बिलक बिलक कर रो रही है, उसके पाँव पकड़ रही है कि भाई छोड़ दे, उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसे पीड़ा देते हो? वो कहता है, दूर हट जा, जो भी बोलना है राजकुमार को जाके बोलो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने खिलौने को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। यज्ञदत्त के सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ऐसी पशुता मत करो, मेरे बेटे को परेशान मत करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर नहीं, हमको तो करना है, उसे ले जाना ही है। और दोनों को साइड करते हुए अग्निशर्मा को उठाता है, अपने पीठ पर लादता है और घोड़े पर बैठकर वापस चला जाता है। चारों मित्र तैयार है, शानदार जुलूस का आगाज होने वाला है, सभी उत्साहित है। नगरजन तो लोगों का जिधर आनंद मिले उधर चले जाते हैं, बच्चे तालियां पीटने लगते हैं। कालिया कुम्हार का भूरिया गधा आ जाता है, रंग दिया जाता है, जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा करने का प्रयास करते हैं। ओह, ये सामने लगा देते हैं आप। समय पूरा हो चुका है। अब जो योजना बनाई थी उस योजना को वो क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? क्या उन्हें कोई रोकता है, कोई उन्हें टोकता है, या वो अपनी योजना को अंजाम देते हैं? इसलिए क्या करना पड़ेगा? मात्र वेट एंड वॉच। अगर वर्तमान युग पर जैसा भी होगा हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे